हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक और यूट्यूब एजुकेशन चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ बात कर स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 2 हम भी बने महान का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्वयं सेवक ने रांडे से क्या कहा? स्वयं सेवक ने रांडे से कहा कि श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का क्या रहस्य बताया? जब किसी ने सचिन से उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहला अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार की आवश्यकता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में क्यों मशहूर हैं? तो फिर क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में सचिन ने सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कई विश्व रिकॉर्ड अपने बनाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने नीति नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सचिन इतने महान खिलाड़ी होकर भी अत्यंत सरल स्वभाव के हैं। अपनी खुशियों और सफलता के कारण सचिन क्रिकेट जगहूर में मशहूर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हजरत अली ने सरदारों को मोमबत्तियों के बारे में क्या बताया? जब एक सरदार ने बड़ी विनम्रता से हजरत अली से मोमबत्तियों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब मैं निजी काम शुरू कर रहा हूँ, इसलिए अपनी मोमबत्ती जलाई है, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे फकीर। क्वेश्चन नंबर 5, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? किसी को चोट या दुख न पहुंचाना, बड़ों का सम्मान करना, अन्याय का विरोध करना, अनुशासन का पालन करना, दूसरों की मदद करना तथा देश की सेवा करना आदि बातों को हम अपना कर्तव्य मानते हैं। आप जो चाहो लिख सकते हो, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 6, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? यहाँ पे समारोह में प्रवेश उन्हीं लोगों को दिया जा रहा था जिनके पास निमंत्रण पत्र था। मुख्य अतिथि के पास निमंत्रण पत्र नहीं था। भले ही अतिथि सम्मानित व्यक्ति थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र न होने के कारण उन्हें दरवाजे पर रोकना सही नहीं था, क्योंकि नियम सबके लिए एक समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है? हमारा समाज भेदभाव की नीति से आज भी मुक्त नहीं हो पाया है। परिवार में छोटा मतलब बेटा बेटी, समाज में अमीर गरीब, ऊंच नीच, जात पाति का भेदभाव देखने को मिलते हैं। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है, वरिष्ठ और कनिष्ठ के। क्वेश्चन नंबर 8, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सफल होने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति लापरवाह हुए बिना उसे प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्न और अभ्यास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? हम उस व्यक्ति को प्रामाणिक मानते हैं जो अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय किसी के धन का उपयोग नहीं करता। प्रामाणिक इंसान कभी भी किसी से भी गलत ढंग से पैसे नहीं लेता। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपका जाएगा, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? तो लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो मिट्टी का था, बालक की जान बचाना वह टूट गया। यहाँ पे बालक की जान बचाना वह टूट गया तो क्या हुआ?
शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा बालक को बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। रांडे को किसने रोका, क्यों? रांडे को द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक ने रोका। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार नियुक्त स्वयंसेवक को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि उनकी अतिथियों को प्रवेश करने दे, जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। रांडे समारोह के मुख्य अतिथि थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयंसेवक ने उन्हें वहीं पर रोक दिया। क्वेश्चन नंबर 12, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? तो अल्पाहार के लिए सुबह सब हाजिर थे, पर टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी टीम उसे ढूंढने के लिए लग गए, किंतु वह कहीं नहीं आया। फिर उन्होंने देखा कि कप्तान क्रिकेट के अभ्यास कर रहा था। वह एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंकता था और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती तो दूसरे हाथ से वह गेंद को बल्ले से खेल रहा था। यह देखकर सब लोग दंग रह गए। क्वेश्चन नंबर 13, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? तो हजरत अली ने राज्य के काम के लिए राज्य की मोमबत्ती जलाते थे और खुद के काम के लिए अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज्य का सामान और उपयोग करना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली जैसे प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह चल सकता है। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं। जल्द ही मिलते हैं पार्ट 3 में।